दिग्विजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी मैम, मैं ये बात कह रहा था कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं प्रवचन सुन रहा था। जैसा उन्होंने रामायण से लेकर के सीता मैया और द्रौपदी और पता नहीं क्या क्या महाभारत का जिक्र किया, मैं कांग्रेस के लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले ये चीरहरण हरियाणा की राजनीति में 2016 के अंदर, जब आर के आनंद को सोनिया गांधी जी का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था, तब जाकर के किसने किया था? मैं पूछना चाहता हूं खुले तौर पर, पेन किसने बदला था? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपना वोट खाली क्यों छोड़ करके आए थे? और उसके पश्चात जब लास्ट में रणदीप सिंह सुरजेवाला को वोट डालने का अवसर मिला था, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुलेआम वोट दिखाकर अपना वोट कैंसिल कराया था। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज ये दुहाई देते हैं विपक्ष को एक होने की। कांग्रेस ने जो ये पाप किए हैं, जो बीज बोए हैं, वो कांग्रेस स्वयं काटेगी। नासिर जी, अपनी बात भूल गए आप? देखिए, सारी दुनिया को पता है कि कोई वहां पे जाकर किसी को जिताने या किसी को हराने के लिए, नहीं तो कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत जाके कोई इंक बदला नहीं था। वहां पे तो जो है एक पेन जो हर हाथ किसी को एक पेन दिया जा रहा था, वो उस पेन से जाके उन्होंने किए, वो गलती हुई थी, वो गलती सारों के सामने पता है। इसमें कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए वो नहीं की गई थी। वो, अरे मुझे बोलने दीजिए या खुद ही बोलेंगे आप? नहीं, मैं आप जब बात कर रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, दिग्विजय जी थोड़ा, दिग्विजय जी आप भी बहुत गलत बोल रहे थे, मैं तो बीच में आपको इंटरव्यू नहीं किया, आप भी चिल्ला के बहुत गलत बात कर रहे थे। ठीक है, नासिर जी को अपनी बात पूरी करने दें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। नासिर जी अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन ये बात सही है, रणदीप सुरजेवाला ने तो अपना वोट लहरा के बताया था। देखिए, उन्होंने हमारे एक हर पार्टी का कोई एक वहां पे नुमाइंदा रहता है, उसको वोट दिखाना था। जब वोट दिखाने के चक्कर में जो हमें इधर उधर वो दिख गया, तो वो वीडियो में आ गया, तो उसको लेके जो हमें परेशानी होगी। अगर उनकी मंशा होती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे एक सुलझे हुए नेता, एक सीजन नेता, एक्सपीरियंस नेता, थोड़ी जो है हम किसी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके किसी को धोखा देंगे, पार्टी के लाइन के खिलाफ थोड़ी जाके किसी को धोखा देंगे। वो उसमें उस समय में वो गलती हो गई थी, गलती की वजह से हम लोग को भुगतना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम लोग यही तो बात है नासिर जी, सीजन्ड पॉलिटिशियंस जब गलती कर जाते हैं तो फिर एस्केप रूट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कोई नया अगर पॉलिटिक्स में आए, उससे गलती हो जाए तो समझ में आता है। गलती मीनाक्षी जी, गलती में और धोखे में फर्क है। किसी को पार्टी को धोखा देना, पार्टी लाइन का उल्लंघन करना, किसी कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को मदद करने की कोशिश करना, ये जो हम ये चीजें माफ की नहीं जा सकती। लेकिन कोई गलती, आप जैसे मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ा था 4 साल पहले, राज्यसभा मेंबर हूं कर्नाटका से, 4 साल पहले चुनाव लड़ा था। अब मेरे 2 वोट इनवैलिड हुए थे, उसमें एक वोट इनवैलिड जिसका हुआ था, वो जो है 9 बार चुनाव जीत चुके थे, सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन उनके हाथ से गलती हो गई थी। 1 लिखने की जगह वो ONE1 लिख के आ गए थे। वो टिक करने के, ऐसे गलतियां, छोटे मोटे गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। नहीं, गलती करना और किसी के दबाव में आके, किसी के डर से, किसी के ब्लैकमेल से, किसी से पैसे लेके करना, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है दिग्विजय जी, पुरानी बातों को लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन अभी तो हमें आगे की सुध लेनी है, कल के क्लाइमेक्स की हमें बात करनी है, तो उसकी पटकथा कैसे लिखी जा रही है। बृजमोहन जी देखिए, महाराष्ट्र की ही अगर नंबर गेम की बात कर ले, 6 सीटें, 3 तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, शिवसेना के 2 हो गए, 1 कांग्रेस का, 1 एनसीपी का हो गया। ये गणित कैसे बैठेगा? देखिए मीनाक्षी जी, मैं स्पष्ट करूं आपको कि हमारी पार्टी के वहाँ कुल जो प्रत्याशी हैं, वो उनके लिए हमारे पास जो वोट होने चाहिए, वो हम लोगों के पास भरपूर वोट है। हमारी जो तीनों पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, इन सब लोगों के जो वोट कुल मिला के हम लोगों के पास जो होते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट है। 153 वोट है हमारे पास। इसमें से अभी 2 वोट ऐसे हैं जिनको लेके थोड़ा सा कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, आदरणीय अनिल देशमुख जी और आदरणीय नवाब मलिक साहब का, क्योंकि आज लोकल कोर्ट ने ये कहा है कि इन लोगों को हम वोटिंग राइट नहीं देंगे।
तो देखिए उसमें आगे क्या होगा। तो इस ढंग से अगर हम देखते हैं तो हमारे ये 2 वोट जरूर कम हुए, लेकिन हमारे पास 8 निर्दलीय विधायकों के और इसके अलावा जो टोटल हमारे पास वोट होते हैं वो होते हैं 169। यदि इस 169 में से हम 2 वोट कम भी कर दें तो 167 वोट क्लियर कट हम लोगों के पास हैं और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिस दिन से वहां पर एमबीए सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार ये हम लोगों के साथ है। और ये नहीं, लेकिन ये तो बृजमोहन जी सामान्य परिस्थितियों की बात है ना। लेकिन अगर इसके इतर हम ये कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग अगर नहीं होती है, कांग्रेस को अपने आधिकारिक उम्मीदवार चुने जाने के बाद 2 वोट बचते हैं और एनसीपी के पास 9 अधिशेष वोट बचते हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि कांग्रेस और राकपा अपने बचे हुए वोट शिवसेना को अगर सौंप भी दे तो भी परिस्थिति मुश्किल है शिवसेना के लिए। इसलिए मैंने आहिर साहब से पूछा था, पता नहीं वो हमारे साथ अभी चर्चा में जुड़े हुए हैं या नहीं, उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना था। नहीं, बिल्कुल आहिर जी, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस पर रिस्पॉन्ड आप कर सकते हैं। सारे वोटर एक साथ हैं। हाँ। और सारे लोगों ने यह तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की ये जो भ्रष्टाचार करने की जो कोशिश होती है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग वोटों की खरीद फरोख्त की बात करने का साहस ना कर पाएं। इसलिए वहां पे एकजुट होकर बैठे हुए सारे लोग। और आप देखिएगा कि कल के मतदान में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तीसरे उम्मीदवार को उतारा है वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीतेगा। वहां पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के जो अधिकृत जो प्रत्याशी हैं वो कल चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।